हेलो दोस्त, आज हम बात करेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम की टाइपिंग कैसे निकालें। दोस्तों, अभी फ़िलहाल एसएससी सीजीएल 2022 का टाइपिंग का टेस्ट होना है, जो कि अगले महीने शायद होना है। और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे स्टेट बोर्ड के कुछ एग्ज़ाम हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट होना है। तो उसके लिए आप देखिएगा तो सबके टेस्ट की स्पीड जो है सो अलग अलग होती है। तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले से टाइपिंग जानते होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो हो सकता है। अगर आपको पहले से आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्त, टाइपिंग की शुरुआत कैसे करें? पहला तो यही सवाल है कि टाइपिंग की शुरुआत कैसे करें। वैसे कैंडिडेट जो पहले कभी टाइप नहीं किए हैं उनके लिए मैं बात करूँगा कि टाइपिंग की शुरुआत कैसे करें। तो दोस्तों, आपके पास टाइपिंग करने के लिए या तो आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या फिर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप होगा, तो उस पर भी आप टाइपिंग कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि कीबोर्ड, क्योंकि आप कीबोर्ड पे ही टाइप करेंगे। तो कीबोर्ड आप कोई सा भी ले लें। शुरुआत में आपको कोई महंगा कीबोर्ड लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको पसंद आता है बाज़ार से वो खरीद लें। हाँ, ध्यान ये रखेंगे कि थोड़ा सा की का जो स्मूथनेस है वो स्मूथ ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा स्मूथ भी नहीं, बीच का हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कीबोर्ड आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट होते हैं, उसके कीज जो होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो वैसा भी नहीं लेना, आपको बीच का लेना है। एग्जामिनेशन हॉल में जैसा आए उससे मतलब नहीं है, आपको वैसा ले लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं कि शुरुआत कैसे करें। तो आप कोई भी हमारे चैनल पे भी वीडियो पड़ा हुआ या किसी चैनल के माध्यम से आपको पहले तो होम रॉ, अपर रॉ, लोअर रॉ जो भी है उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आप का जो है सो कीज जो है सो आपके दिमाग में याद आ जाएगा। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी चीज़ों को टाइप करेंगे, जैसे कि अगर द लिखा हुआ है तो हम उसको द ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, THE पढ़ेंगे। जैसे बुक लिखा हुआ है तो बुक का हमको बुक नहीं पढ़ना, यानी कि जब हम टाइप कर रहे होंगे उस वक्त हमारे लिए BOOK है वो, यानी डबल भी नहीं करना है, सॉरी, आपको लिखना BOOK। उसके बाद अगर स्पेस आता है तो स्पेस देना है। उसके बाद आपको स्पेस देने के बाद जो भी अगला लेटर होगा, जैसे कि इज है तो IS, ऐसे आपको पढ़ना है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी स्पीड काफ़ी इम्प्रूव होगी। उसके बाद अभी कुछ कैंडिडेट का मैसेज आया था मेरे पास कि एसएससी सीजीएल के टाइपिंग के लिए हमें गाइड करें। तो फ्रेंड्स, उसमें आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि 2000 की स्ट्रोक है। तो की स्ट्रोक क्या होता है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। की स्ट्रोक वो होता है जितने टाइम से आप की को प्रेस करते हो, यानी की को प्रेस करते हो तो वही की स्ट्रोक काउंट होता है। ठीक है, तो उसमें आपको जो भी स्पेशल पंक्चुएशन साइंस होते हैं उसका आपको काउंट नहीं होता, लेकिन लेटर को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थी कि की स्ट्रोक क्या होता है। उसके बाद आपको सीजीएल के एग्ज़ाम में 15 मिनट का समय दिया जाता है। एरर भी अलग अलग है, कुछ 5% है कैटेगरीज में, कुछ 8% है, इस तरीके से है। मैं उस पर बात नहीं करूँगा कि कितने परसेंट का आपको उसमें छूट मिलने वाला है, क्योंकि आप शुरुआत करें तो ज़्यादा छूट पे ध्यान न दें। हाँ, एक ख़ास बात यह है कि आपको CHSL की टाइपिंग में एडिट करने का ऑप्शन है, यानी आप टाइप कीजिएगा, अगर उसमें कुछ गलतियाँ होगी तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है कि बैक स्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रेलवे वगैरह की जो टाइपिंग होती है उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आता है। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं एक TCS का ही जो एग्ज़ाम का एक डेमो है वो दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखिएगा, ये जो लिखा हुआ लेटर ये हाईलाइटेड है। तो एग्ज़ाम में जनरली क्या होता है कि कहीं कहीं पे हाईलाइट किया हुआ लेटर नहीं आता। तो वैसे कंडीशन में हमको उस तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो फिर परेशानी होगी। तो हमें क्या करना है कि हाईलाइटेड पे प्रैक्टिस नहीं करना है, हमें बिना हाईलाइट वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, जिससे कि आपकी स्पीड भी अच्छी रहेगी और आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये तो था टाइपिंग कैसे करना है। हाँ, अब हम आते हैं कि टाइपिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप जिस जगह पे टाइप कर रहे हैं वहाँ पे जो आपका जो बैठने का जो ये होना चाहिए, तो आपके टेबल और आपके चेयर के बीच में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो, यानी कि इस तरीके से आप रखें कि आपका जो डिस्प्ले होगा वो आपके आँख के आसपास होना चाहिए, 90 का एंगल बना रहा हो। ठीक, थोड़ा सा मतलब कि जैसे आपको आँख पे जोर ना पड़े। दूसरा नंबर चीज़ कि आपकी जो हथेली है वो एकदम बिल्कुल 90 के एंगल में आ जाए।
कमर पूरा स्ट्रेट रखना है, आप थोड़ा सा भी झुके नहीं। झुकने से होता, देखिए बहुत कैंडिडेट के साथ होता है कि उनको आदत सी हो जाती है झुक के काम करने की, तो वो उनके लिए आसान है जो पहले से कई दिनों से टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो किसी भी पोस्चर में बैठ के कर सकते हैं। लेकिन आप नए हैं तो मेरा सलाह यही है कि आप जो है सो झुक के ना करें, एकदम बैठे, स्ट्रेट बैठे। उसके बाद टाइपिंग करते वक्त घबराना नहीं है। घबराने का मतलब ये होता है कि कई कैंडिडेट्स का कहना होता है कि जैसे हाथ पैर कांपने लगता है, तो ये सब एग्ज़ाम हॉल में भी होता है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो यहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। मैंने इससे पहले भी 1-2 एग्ज़ाम दिए हैं जिसमें टाइपिंग के लिए मुझे बुलाया गया था, तो एग्ज़ाम हॉल में सबका हाथ कांपता है। ऐसा नहीं कि आपका कांप रहा है तो आप सबसे अलग है, सबका कांपता है, लेकिन उस सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपका कॉन्फिडेंस ही वहाँ पे काम करेगा और आपकी मेहनत। उसके बाद टाइप करते वक्त आपको जो है सो डिस्प्ले पे ही देखना है, क्या मैटर टाइप हो रहा है उस पर फोकस नहीं करना है। ये आपको प्रैक्टिस के टाइम के लिए हम बता रहे हैं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको डिस्प्ले पे फोकस करना है। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि कुछ लाइंस टाइप करने के बाद एक बार आप ज़रूर नीचे देख लें कि आपका सही टाइप हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको बार बार नहीं देखना, आपको लग जाता है कि हाँ सही टाइप हो रहा है, तो उस चीज़ को करते ही चले जाना है। उसके बाद अब क्या करेंगे, जैसे घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम लगा के करें। टाइम लगा के करने का मतलब है कि जैसे कोई एप्लीकेशन ऐसा चुने जिसमें 10 मिनट 15 मिनट या आपके एग्ज़ाम के से रिलेट करता हो। जिनका CGL का एग्ज़ाम है उनके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, उस पर आपको TCS इंटरफेस मिल जाएगा। वहाँ पे कई सारे टेस्ट हैं। RKC नवादा आप गूगल पे सर्च करेंगे, RKC नवादा, इस पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ इसके पैकेज है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, इस तरीके से इसका पैकेज है। उसको आप परचेज कर लेंगे और इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगभग TCS इंटरफेस में सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो आपको वहाँ पे सहूलियत हो जाएगा, जैसा एग्जामिनेशन लगेगा कि आपको कि जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, तो उस तरीके से आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएगा। वो मैं CGL वालों के लिए बोल रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम है। जिनका एग्ज़ाम नहीं हो, किसी भी फ्री वाले एप्लीकेशंस पे या फिर कोई भी आपको मन है तो कोई वेबसाइट पे जाके अपना प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए कहीं से भी आप प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम बढ़िया ही होता है और आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद और 1-2 पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत बच्चों का एक हो रहता है कि हम कीबोर्ड बदल के करें या ना करें, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि हाँ कीबोर्ड बदल के कीजिए। अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप कीबोर्ड अलग अलग पे करके जाएंगे तो आपको वहाँ पे सहूलियत होगी। कुछ हार्ड कीबोर्ड पे भी कर लीजिए, कुछ इजी कीबोर्ड पे भी कर लीजिए, यानी कि जिस पे आपको पसंद आता है वो ऐसा 2-3 कीबोर्ड पे करके जाएँ तो बढ़िया होगा। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि कुछ बच्चों का कहना है कि सर एग्जामिनेशन माहौल कैसे लाएँ, कि यूट्यूब से सॉन्ग प्ले कर ले, कोई ऑडियो प्ले कर ले जिसमें टाइपिंग की आवाज़ हो। तो देखिए टाइपिंग की आवाज़ वाला ऑडियो प्ले करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि अगर आपके आसपास में कोई सेंटर वगैरह है, अगर आपके एग्ज़ाम नज़दीक है और आपको मन है कि माहौल में करे कि वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाके कुछ बच्चों के साथ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह होता है उसमें बैठ के कीजिए। ज़्यादा दिन है, 10-15 दिन जाइए, 1 महीना जाइए, वहाँ पे कीजिए, उसकी भी आदत डाल लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा शोरगुल नहीं होता है, ऐसा कहने मात्र है कि आपको वहाँ पे जाने के बाद जो है सो बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा एग्जामिनेशन सेंटर में, तो भैया कुछ भी नहीं होता है ऐसा। आवाज़ें आती हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान अपने टाइपिंग पे होगा, आप अपने टाइपिंग में खो जाइएगा तो कोई भी कितना भी आवाज़ आ रहा है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। उसके बाद स्पीड कितना रखना चाहिए, तो देखिए अगर नए हैं, अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आपको मैं बोलूँगा कि 2 घंटे पर डे कीजिए। 2 घंटे सुबह में कीजिए, 2 घंटे शाम में कीजिए। अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपका स्पीड आ जाएगा। जो अभी शुरुआत किए हैं तो उनकी स्पीड थोड़ी कम होगी, लेकिन जो पहले से कर रहे हैं उनकी स्पीड अच्छी होगी। कुछ बच्चों के साथ परेशानी आती है कि उनका स्पीड तो होता है लेकिन एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती, तो ऐसे कैंडिडेट्स को मैं बोलूँगा कि आपका स्पीड अगर बन चुका है तो आप ये भूल जाइए कि मुझे तेज़ टाइप करना है, क्योंकि आपका स्पीड अगर 40 का बना हुआ है तो वो कभी 40 से कम नहीं होगा। कम होगा भी तो 39 पे आएगा, 39 पे आएगा, लेकिन अचानक से पूरा घट नहीं जाएगा। तो आप ये नहीं सोचिए कि हम तेज़ टाइप कर रहे हैं तो टाइप होते जा रहा है, टाइप होते जा रहा है। आपको बस ध्यान देना है कि आप कितने देर टाइप कर रहे हैं और आप कितना ध्यान से कर रहे हैं। तो एक्यूरेसी के लिए
सबसे बढ़िया है कि आप एकदम रिलैक्स होकर सिर्फ मैटर को देखिए। मैटर करने का मतलब कि डिस्प्ले पे देखिए कि क्या मैटर आपके सामने पड़ा हुआ है, उस पर फोकस कीजिए। तोड़ तोड़ के लेटर को बोलिए, दिमाग में बोलिएगा, मतलब कि मुंह से नहीं बोलिएगा, दिमाग में चलाइएगा। जैसे कि यहाँ प्रोग्रेस लिखा हुआ है तो PROGRESS फुल स्टॉप स्पेस WHAT स्पेस IS स्पेस EVIDENT स्पेस, इस तरीके से आपको टाइप करना है, यानी ध्यान देते हुए आपको टाइप करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मैं बताया, और इन सारी चीज़ों पे अगर आप फोकस कीजिएगा तो आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आपका एरर भी कम हो जाएगा, यानी कि आपका एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया आएगा। SSC वाले में तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम में तो बैक स्पेस भी बंद होता है, तो कोशिश करिए कि आप भी बैक स्पेस को बंद करके ही अपनी टाइपिंग की शुरुआत कीजिए, क्योंकि बैक स्पेस को अगर यूज़ करिएगा तो आपका आदत में शुमार हो जाएगा, फिर आपकी स्पीड अच्छी नहीं होगी। बैक स्पेस का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो आपका स्पीड भी अच्छा होगा और गलतियां करने की आदत भी कम होगी।